वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दति मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। सारी मुसीबतों, सारी तंगदस्ती, सारे परेशानियों से वो निजात पाएगा। आज मेरा उन्वान है, हमारे आसपास का जो वातावरण चल रहा है उस माशरे को, उस समाज को हम देख रहे हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है। आज का मेरा टॉपिक और मेरा उन्वान है, मैं जो वक्तव्य आपके साथ रखना चाहती हूँ, मेरे देशवासियों, आज हमारे आसपास हमारी ज़ुबान और हमारे शब्दों में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, वो है टेंशन, वो है डिप्रेशन। दोनों में ION है, लेकिन परेशानियां इतनी हैं कि उसका हल सिर्फ आत्महत्या हो गया है। इस आत्महत्या और सुसाइड के पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं जो हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं कुछ कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक है हमारा जो समाज है, हम उस समाज के अनुसार चलना चाहते हैं। अगर वो हमारे जीवन में पूरा नहीं उतरता है या हमारी जो सामाजिक ज़रूरतें हैं अगर हम उसे नहीं ले पाते हैं तो हमारे लिए वो टेंशन का कारण बन जाता है। हमारी आशाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम आशा के विरुद्ध एक काम भी नहीं सह सकते, जिसके लिए हमें निराशा होना पड़ता है या हम निराशावादी बन जाते हैं। आज हमारा माशरा या हमारा समाज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें सारी सब चीज़ें चाहिए, जीवन में जीने के लिए जो कुछ चाहिए सब हमें चाहिए, वो चाहे मटेरियलिस्टिक हो या फिर ज़रूरतों के लिए भी हो। हम ये नहीं देख रहे हैं कि अगर हमें ये ज़रूरतें, ये आवश्यकताएं हमारी पूरी ना हो तो हमें किस तरह से समाज से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना है। बहुत सारी कमज़ोरियां हमारे समाज में आ गई हैं। हम एक दूसरे से होड़ लगाने बैठे हैं, हमें उससे अधिक चाहिए, हमें उससे अधिक चाहिए, हमें उससे अधिक चाहिए। हम जो है वो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर गरीबी है वो भी एक समस्या है, अगर कुछ है तो वो भी एक समस्या है, अगर बहुत कुछ है तो दूसरे से और चाहिए। ये सारी समस्याएं हमारी इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उसका एक ही हल हमारे लास्ट में निकलता है। अगर उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सामाजिक रूप से नहीं चल पा रहे हैं, तो हमारा एक ही हल निकलता है आत्महत्या। क्योंकि हमारे लिए आत्मविश्वास की कमी हो गई है। आत्मविश्वास की कमी के कारण हम बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी गलतियां समाज में कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इतनी गलत कर रहे हैं कि वो प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है। नशा बोलिए, मटेरियलिस्टिक दुनिया बोलिए, अपने ज़रूरतों के लिए बोलिए, शरीर को एक सजावट के रूप में बनाना बोलिए, या जिस क्षेत्र में बोलिए, हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है। आज अगर माँ बाप के विरुद्ध प्रतिशत आता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, वो भी हमारे लिए एक समस्या बन गई है। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पोस्ट में चले जाए,
क्या यही हमारा जीवन है? अगर हम डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, क्या हमारे जीवन यापन के लिए और कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है? समाज में बहुत सारे जीवन दान हैं, जो बहुत सारे काम हैं हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। ऊपर वाले ने, खुदा ने हमें ऐसे ऐसे नियामतें अता फरमाई हैं, ऐसा ऐसा जीवन दान दिया है, हम कहीं भी किसी भी तरह से जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जो हमारी एक चाहिदा है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो हम बिल्कुल गलत स्टेप ले लेते हैं। मन को हम शांत नहीं रख पा रहे हैं, मन को, जिंदगी को, जीवन को एक सामाजिक रूप से हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आज हमें बहुत सारी चीज़ों चाहिए की वजह से ही आज हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारा एक ही शब्द मुंह से निकलता है, कैसे हो भाई? टेंशन में हूँ। क्या है भाई? डिप्रेशन है। ये क्या है? ये डिप्रेशन, टेंशन, इसको तो हम अपने हिसाब से तालमेल बिठा सकते हैं। ठीक है, एक इच्छा करना, एक आगे बढ़ना, आशावादी होना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके लिए इस होड़ में हम जीवन के इतने आगे निकलना चाहते हैं, अगर उसमें कहीं पर भी हमारे लिए, हमारे मन के विरुद्ध काम हो रहा है, हमारा जीवन, हम सोचते हैं अब बर्बाद हो गया है। इसलिए जीवन को बड़ा सार्थक रूप से, बड़ी संजीदगी से, बड़े सलाहियत से, बड़े तरीके से हमको समाज में फूंक फूंक कर कदम रखना है। अगर मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। अगर हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा लास्ट का जो नतीजा निकल रहा है वो है आत्महत्या। ये नहीं होगा। आत्मसम्मान होगा, आत्मा की शुद्धि होगी तो आत्महत्या नहीं होगी। आत्महत्या का अर्थ है कि आत्मा की हत्या करना। इसका एक निराकरण है, इसको एक हम रास्ता निकाल सकते हैं। माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को बचपन से एक ऐसे माहौल में तैयार करें, उनको अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, अपनी अच्छाइयाँ उसके सामने हमेशा हमें प्रस्तुत करना है। बच्चों को हमेशा एक दोस्ताना व्यवहार, एक मित्रता जैसा उसको पाल पोस के बड़ा करना है, ताकि धीरे धीरे वो घर के माहौल को इतनी अच्छे से तरह समझ जाए। वही माहौल, वही छोटा समाज जब बाहर निकलेगा, बड़े समाज में वो बड़ा होगा। घर में सामाजिक होगा, घर में एक नेतृत्वता की भावना आएगी तो बाहर भी निकलेगा तो उसी भावना को लेकर आगे बढ़ेगा कि हमको कैसे जीना है, समाज में कैसे रहन सहन करना है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अगला अगर हमें हर्ट कर देता है, उसके लिए हमारे आत्मसम्मान में ठेस पहुंच जाती है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन गया है। आज नौजवानों को सब चाहिए, इसी उम्मीद से अगर ना मिले तो उनका लास्ट का हल होता है सुसाइड। आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन आशावादी होने के बाद में अगर वो आशा परिपूर्ण नहीं होती है तो उसका हल आत्महत्या करना नहीं है। समाज से जूझना, उसको तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना, उस समस्याओं को अपने ऊपर समझना, वो होती है आत्मसम्मान की बात। अगर आप परिपक्व हैं, अगर आप मैच्योर्ड हैं, आपकी समस्या किसी से शेयर कीजिए। हो सकता है वो मित्र आपका सही दिशा दिखाए। आज नहीं कल आपकी समस्या पूर्ण हो सकती है, लेकिन हम बिल्कुल झटपट वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, वो बात हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। इसलिए समस्या को समझिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। माता पिता को अपनी समस्या बताइए। अगर आसपास कोई आपको समझाने वाला कोई है, उसको अपनी समस्या बताइए। आत्महत्या, सुसाइड समस्या का हल नहीं है। मैं फिर बार बार यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही हूं। मैं इससे हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि सुसाइड या आत्महत्या करना बहुत बड़ी समस्या है। जो आत्महत्या करता है, जो सुसाइड करता है, उसी से पूछिए
कितनी तकलीफ होती है उसकी आत्मा को निकलने। जब आत्महत्या हो जाती है, ना वो दुनिया का रहता है, ना आगे बढ़कर उसकी कोई समस्या ही हल हो सकती है। आत्महत्या करने वाला आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसके लिए अफसोस करने वाला कोई नहीं है। हमारी जान चली जाती है, हम समस्या से जूझ नहीं पाते हैं, हम कष्ट झेलते हैं, तब हमारी आत्मा निकलती है। इसलिए फिर मैं समाज में मेरे देशवासियों को ये एक मैसेज दे रही हूँ, मैं ये खबर कर रही हूँ कि आत्महत्या हमारी समस्या का हल नहीं है। आशावादी बनना अच्छी बात है, लेकिन आशा प्रकृति के विरुद्ध करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सबसे एक हल निकालिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, खरगोश की चाल ना चलकर अगर हम कछुए की चाल चलते हैं तो हमें मंजिल ज़रूर मिलती है। अगर हम चाहें कि हमें तुरंत मिल जाए या ना मिले तो कोई हल नहीं है, ना मिले तो ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसी बात नहीं है। अगर एक इंजीनियर भी टॉप लेवल में कमाता है, उसी टॉप लेवल में एक वर्कर भी, एक बिजनेसमैन भी, छोटा बिजनेसमैन भी कमा लेता है। तो हमारी समस्या यहाँ वही है कि हम एक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तैयार कर लिए हैं। हमें चाहिए वस्तु से प्यार, क्या मान लेंगे उसको, एक निर्जीव से हम प्यार कर रहे हैं। निर्जीव पदार्थ काम नहीं देता है। इस्लाम में सुसाइड या आत्महत्या हराम है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। किसी भी धर्म में आत्महत्या करने का परमिशन नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम में तो ये बिल्कुल ही हराम है। इसलिए सभी भाई बहनों से, सभी धर्मों के लोगों से मैं ये एक प्रार्थना है आप लोगों से, गलत कदम मत उठाइए, समस्या को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अपनी समस्या को दोस्तों में, माता पिता को, घर वालों को, किसी को भी बताइए, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आपका हल निकल जाएगा। इस बात को गौर कीजिए, जो हो रहा है समाज में, छोटी छोटी बातों में सुसाइड, बड़ी बड़ी बातों में सुसाइड, रिजल्ट अच्छा नहीं हो तो आत्महत्या, या फिर कोई जॉब मिलने में देरी हो गई तो आत्महत्या, मन मुताबिक जॉब न मिला आत्महत्या। कोई सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी को ऊंचा उठना है, अगर उसने कोई इसको धोखा दे दिया, कोई हर्ट कर दिया तो सुसाइड। ये समस्या का हल नहीं है। आप समस्या का हल खुद ढूंढिए, खुद समझिए क्या करना है, क्योंकि हम एक बचपन से ही हमारा ब्रेन काम करता है। भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने हमें एक सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। उसी शक्ति को आप जीवन में लागू कीजिए, तब जाकर हमारी समस्या हल होगी। जो भी हो, जैसा भी हो, घर वालों को भी समझना है। जो आत्महत्या करने से पहले कुछ दिमाग में चलाता है वो भी समझे, वो भी दोस्तों को बताए, समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन सारी समस्याओं का एक ही हल नहीं है आत्महत्या। आत्महत्या के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप आराम से चुनिए, जिंदगी को जीने का लुत्फ उठाइए। भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने एक हमें जीवन प्रदान किया है कि आप समाज में जाकर एक अच्छा काम कीजिए, एक अच्छा मनुष्य बनकर दिखाइए। सुसाइड करके, आत्महत्या करके हम कोई छवि समाज में नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसलिए जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी सहने का नाम है। जिंदगी को एक अपने रूप से ना सही, जिंदगी के रूप में जीने का नाम है। समाज को समाज के तरह से आप उसको सामाजिक रूप से बिहेव कीजिए। आप अपने रिश्तेदारों से, या फिर में फैमिली चला रहे हैं, या कोई भी समस्या आपके सामने आए उसको बर्दाश्त कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सहनशीलता बनिए, सहनशील बनिए, विनम्र बनिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके चले जाने से कितने लोगों को दुख होता है, ये आपके जाने के बाद उन लोगों से पूछिए जिनके घरों में ये समस्याएं हो रही हैं। इसलिए बी केयरफुल, सभी लोगों से जो हो गया। आइंदा का ये मैसेज है कि कोई भी गलत कदम मत उठाइए, जो है जैसा है उसी में जूझने की कोशिश कीजिए। कोई आपको नहीं हट करेगा। आप एक रास्ता नहीं दूसरा रास्ता अपनाइए, लेकिन उन दोनों के बीच में एक आत्महत्या का रास्ता मत अपनाइए। इसलिए आप सबों से अपील है और मेरा रिक्वेस्ट है कि सोच समझकर समाज में काम कीजिए और दूसरों को भी इस चीज़ को समझाने के लिए
इस मैसेज को डिलीवर कीजिए। मेरे तरफ से आप सबों को सुख जीवन। धन्यवाद।